हेलो जीनियस लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सही होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी अच्छी। कमेंट करके एक बार बता देना कि कैसी चल रही है स्टडी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है स्टडी आपकी। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है बहुत मेहनत करके, जिसका लाभ आप लोग को सीधे सीधे मिलेगा। कुछ लोगों के रिक्वेस्टों की वजह से सबका भला हो जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए उन लोगों का जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। और वीडियो को रिस्पॉन्ड कर देना यार, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हार्ड वर्क करके कलेक्ट किया गया है और आप लोग को पता ही होगा कि सीनियरों से किस तरह से लिए जाते हैं पेपर, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कितना डिफ़िकल्टीज़ होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से 2021 तक के हैं, जो कि आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे मेन एग्ज़ाम में। और उम्मीद करता हूँ अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होगा और आपको मेन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो आप लोग के लिए मिल जाएगा और सॉल्यूशन के साथ। बायोकेम का पेपर इसलिए सबसे पहले रिव्यू किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो होती हैं, प्रॉब्लम्स जो होती है, वो बायोकेम के पेपर में आता है स्टूडेंट को, क्योंकि उनकी मेंटालिटी एक सेट हो गई है कि बायोकेम टफ है। टफ कुछ नहीं होता बेटा, अगर आप स्टडी किए हैं प्रॉपर तो ईजी लगेगा पेपर। अगर नहीं पढ़ा है तो वो टफ ही रहेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ टफ नहीं होता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री का पेपर इसलिए सबसे पहले आप लोग के सामने आया है क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्ली और ईयर बैक बायोकेमिस्ट्री ही देता है। लेकिन आप पढ़ के जाइएगा तो ऐसा कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि इससे आपके कॉन्फिडेंस लो होते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और टाइम अभी आप लोग के लिए बहुत है मेन एग्जाम के लिए, तो तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये 2016 से लेकर 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर मेन एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, जिसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपको मेन एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने इतना किया तो बहुत है, इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं आता। और अपने सिलेबस को भी आप तैयार रखिएगा। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिफाइन एंड क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसा पार्ट है बायोकेम का जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और ग्लाइकोलिसिस, जितने भी साइकिल हैं सारे तैयार करके जाइएगा, क्योंकि साइकिल से बहुत बार क्वेश्चन हर साल आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना साइकिल से। यूरिया साइकिल हर साल रिपीट होता है, कार्बोहाइड्रेट से हर साल क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम, कोएंजाइम, आइसो एंजाइम से भी हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम और कोएंजाइम है। अगर आर करके नहीं दिया है तो ये पूरा क्वेश्चन आता है आपको 10 नंबर में, तो इस बात को जरूर ध्यान देना। क्लासीफाई एंड डिफाइन लिपिड्स, राइट अबाउट लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन और लिपिड्स जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं, ये भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। डिफाइन एंड क्लासीफाई डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है ये 18 तक आए हैं, उसके बाद ये डायबिटीज़ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आप इसको पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल नहीं आया तो आएगा ही नहीं, और अगर नहीं आया तो आपको नॉलेज तो रह के जाइएगा। 2017 के मेन एग्जाम के क्वेश्चन है ये RIT के। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एक बार फिर से रिपीट हुआ है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी रिपीट हुआ है। कार्बोहाइड्रेट से हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको पहले ही मेंशन किया गया वीडियो में। और विटामिन वाला जो पार्ट है उसको जरूर करके जाना, क्योंकि विटामिन से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे विटामिन डी हो या सी हो, आता जरूर है। एक क्वेश्चन आएगा आपको 6 नंबर में, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। 17 में भी क्लासीफाई एंजाइम एंड डिफाइन सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल भी जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको नंबर मिलेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड BMR,
आइसोएंजाइम, कोएंजाइम, कोलेस्ट्रॉल, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एसडीए, बीएमआर, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये सब आपके जुबान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि इससे 2 नंबर में हर साल क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इजी होता है और आपको आराम से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो अगर नंबर कलेक्ट करना है तो ये सब अपनी जुबान पे रखिएगा, और अगर नहीं याद हो रहा है तो आप अपने फ्रंट वाल पे लगाइए इसको, जिससे जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एमाइनो एसिड एसिडोसिस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, डायबिटीज मेलाइटस, प्रोटीन यूरिया। 5वां जो क्वेश्चन है, यहाँ से अब क्वेश्चन आना थोड़ा कम हो गए हैं, ये भी 18 तक ही आया था, तो इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ के जाइएगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बूस्ट हो जाएगा, मेन एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो सबसे ज़्यादा सप्ली और ईयर बैक बायोकेम से ही आते हैं, आपको पहले से बताया गया है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में दीजिए। और अभी तो आपके पास बहुत सारे टाइम है, तो जितना हो सके उतना अपने सिलेबस को ही कवर करिए, क्योंकि सिलेबस से ऊपर कुछ नहीं जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको दे ही दिया जा रहा है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी करिए। 2018 के मेन एग्जाम के ये बायोकेमिस्ट्री के पेपर हैं। देखिए इसमें भी प्रोटीन एक बार फिर से रिपीट हुआ है, प्रोटीन, यूरिया साइकिल, एंजाइम, कोएंजाइम और आइसोएंजाइम, ये हर साल रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। डायबिटीज़ 18 तक ही आया था, जैसा कि आपने आपको बताया था। और अमाइनो एसिड जो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों पढ़ के जाइएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और हर साल रिपीट होते हैं लगभग। मैंने बताया था आरडीए, एसडीए, बीएमआर और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सबको तो जुबान पे आप रट के जाइए, जुबान पे ही होनी चाहिए। टाइम फास्फेटाइज, कीटोसिस, हाइपरग्लाइसेमिया एंड इट्स कजेज और जीटीटी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा ज़रूर। बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आते हैं इससे क्वेश्चन। अमोनिया फार्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका भी, तो इसको पढ़ के जाइए। कार्बोहाइड्रेट देख सकते हैं फिर से रिपीट हुआ है 18 में, 17 के पेपर एक बार फिर से रिपीट हुए हैं, देख लीजिएगा एक बार। ये दूसरे डिपार्ट का ही होगा, नहीं आपके डिपार्ट का है, तो देख लीजिए। 17 वाला रिपीट हुआ है, इसको स्किप कर दीजिएगा, सॉरी इसके लिए। और ये 2020 का मेन एग्जाम का पेपर है। इससे पेपर के पैटर्न चेंज हुए थे, इसमें पेपर को लाया गया था कि आप इजीली कर सके उसको। 2020 से पेपर के पैटर्न चेंज हुए थे, इस बात को ध्यान रखना। और जो जितना बताया जा रहा है, अगर आपने उतना किया तो आपका कोर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा और आप उतना कवर कर लोगे, तो सप्ली ईयर बैक का कोई डर नहीं रहेगा। यार पढ़ते रहो, अभी आपके लिए बहुत टाइम है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो स्टडी करते रहिए, बाकी मस्ती करते रहिए आप लोग, यही तो टाइम है एंजॉय करने का, तो एंजॉय करते रहिए, लेकिन साथ साथ स्टडी करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो लो मत करिए अपने आप को, पढ़ते रहिए और सारे एक्टिविटीज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं यार। बायोकेमिस्ट्री का पेपर इजी होता है, अगर आपने पढ़ा है तो लोग आपके जहान में केवल बैठा दिए हैं कि टफ है टफ है टफ है। बेटा टफ कुछ नहीं होता, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो किसी की बातें नहीं सुननी है, स्टे मोटिवेटेड। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारे मेन एग्ज़ाम के पेपर, सप्ली के पेपर, प्रैक्टिकल फाइल्स के पेपर भी मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो को रिस्पॉन्ड ज़रूर करें, क्योंकि अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्ड नहीं रहा तो आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर हैं वो शायद ना अपलोड हों। चलिए, मोटिवेट बहुत हो गए आप लोग। 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखिए यहाँ पे
पैटर्न चेंज हुआ था, इसलिए 2 नंबर में आइसोएंजाइम, डाइटरी फाइबर, ज्यूटर आयन, रीनल फंक्शन टेस्ट जो है KFT से आया हुआ, KFT LFT जरूर पढ़ लेना। ट्रांसमिनेशन, हाइपरग्लाइसेमिया, ये सब 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेजन, बीटा ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आते हैं, आपको बताया गया था जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन से हर साल क्वेश्चन आते हैं। विटामिन डी से भी आते हैं, और इसके क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विटामिन डी, फैटी लीवर से भी क्वेश्चन आते हैं। फैटी लीवर के जो स्ट्रक्चर हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसको याद करिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर जानता है अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ग्लाइकोलिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा और आप अच्छा करके आएंगे। 21 के क्वेश्चन पेपर हैं, देखिए यहाँ से कैसे पैटर्न चेंज हुआ है 2020 से। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजी होते हैं, बस उसका डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगर आपने डेफिनेशन याद कर लिया और एग्जैक्ट वही लिखा है तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देता है। 2 नंबर में कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसेमिया, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कोएंजाइम, एसिडोसिस, एंटीऑक्सीडेंट, ओबेसिटी, कीटोन बॉडीज, लाइपोप्रोटीन स्टार्च। जिन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया होगा या प्रिपरेशन करी होगी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ के रखी हैं, लेकिन बेटा वहाँ पे आपने शॉर्ट नोट में पढ़े थे, यहाँ पे आपको थियरी लिखना पड़ेगा, वहाँ पे MCQs ही थे, तो इस बात को ध्यान रखना। और जिसने भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं वो तो बिल्कुल भी राइटिंग पे अपने ध्यान दे कि किस तरह से थियोरेटिकल क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि नीट वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है थियरी से, क्योंकि वो करके आए होते हैं शॉर्ट नोट से तैयार और MCQ करके आए होते हैं। तो ये चीज़ें नीट वाले ज़रूर ध्यान में रखें और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, क्योंकि आप ही नहीं सारे लोग करके आए हैं नीट का एग्ज़ाम और प्रिपरेशन, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। और ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों की लंका लग जाती है ओवर कॉन्फिडेंस होने में, तो इस बात को ज़रूर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड, हाइपरग्लाइसेमिया, कोएंजाइम, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लीजिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन है, ये इनुलिन लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसका। विटामिन सी जरूर देखना, मेंशन किया है मैंने आपको, विटामिन सी जरूर पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, विटामिन से क्वेश्चन आया 10 नंबर में। और जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये भी देख लीजिएगा, हाइड सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये तो आपको याद होगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे लिपिड्स वाला चैप्टर भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लिपिड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम से सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इन सब चैप्टर को सही से पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो टफ नहीं लगेगा आपको, इजी है यार सब कुछ, बस आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि सब कुछ इजी है, क्योंकि जो सोचता है उसके लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान होता है, जो सोचता है उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहिए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है मेन एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को रिस्पॉन्स ज़रूर करना, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। और आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।